स्टूडेंट्स हमारे साथ सार्थक पखमोडे हैं, सार्थक नागपुर से हैं। यदि आपको इनका चेहरा देख के लग रहा है कि ये पढ़ने लिखने वाले हैं तो मैं आपको इनके बारे में कुछ और चीजें भी बता देता हूँ। ये नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। कोविड की वजह से पिछले 2 साल खेल नहीं पाए, वापस खेलना चालू कर दिया है। दिन में स्विमिंग वगैरह कर लेते थे और 680 स्कोर आ रहा है, 680 है ना। फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री में 165, बॉटनी में 170 और जुआलॉजी में 165। इन्होंने 4 क्वेश्चन चैलेंज किए हैं और यदि चारों सही हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं मैजिकल नंबर 700 भी पहुंच सकता है। ओके, तो सार्थक ने कोचिंग की वहीं पे नागपुर में हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया जनवरी जनवरी में ज्वाइन किया सार्थक। यस सर, जनवरी 2022। जनवरी 2022 खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, खूब सारे टेस्ट दिए। तो सार्थक ये बताइए, आपको सबसे पहले कब लगने लगा कि आप लंबा छक्का मारने वाले हो? सर, मुझे नीट के टेस्ट में, नीट प्रेप के, तो कंसिस्टेंटली मुझे मेरे मार्क्स ऊपर 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 जा रहे थे नीट लेवल टेस्ट में। एंड जब मुझे एक बार 700 आए और एक बार 690 आए, तब मुझे लगा कि यस आई कैन डू इट, मैं 700 टच कर सकता हूँ। तो एक बार वैलिडेशन मिल जाता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक्चुअली 700 और 680 और 670 और 710 और 720 में ज्यादा फर्क नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। एंड पहले क्या होता है कि जब आप 650 वाले मोड में होते हो ना, तो 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। जब आप 700 वाले मोड में होते हो तो हर एक क्वेश्चन जो गलत होता है उसमें यू लाइक क्यों, यू बिकम मोर रिग्रेस विद योरसेल्फ, राइट? यस यस। एक्सेलेंट। तो आपने टारगेट बैच में कैसे यूज किया? व्हाट वर यू यूजिंग फॉर? क्योंकि आप कोचिंग में भी जाते थे, वहां पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मिलता होगा। तो टारगेट बैच में आपने, मैं देख रहा था, मतलब 5 महीने में ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो यहाँ से क्यों कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस? सर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स है, जैसे बायो के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए, फिर डीपीपीज है, जैसे मेरे वीक टॉपिक्स जब मुझे पता चलते थे टेस्ट देने के बाद, तब मैं उसके डीपीपी बना के उसके प्रैक्टिस करता था। तो वो मेरे लिए काफी कॉन्फिडेंस मतलब बूस्टर रहे हैं, वो मेरे लिए काफी अच्छे कॉन्फिडेंस बूस्टर रहे। एंड उसके ऊपर से पीवाईक्यूज भी यहाँ पे बहुत इजीली एक्सेसिबल थे, एंड उसके ऊपर उनके वीडियो एक्सप्लेनेशंस थे, तो उससे और चीजें क्लियर हो जाती थी, क्योंकि काफी बार सर उसके रिलेटेड एक टॉपिक भी एक्सप्लेन कर देते थे। तो Correct. उस एक क्वेश्चन के साथ मेरे 5 क्वेश्चन बन जाते थे। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तो 5 क्वेश्चन मेरे क्लियर हो जाते थे। बहुत सही। ओके, तो मुझे ये बता दो, उतार चढ़ाव हुआ कभी? लगा कि अरे यार ये तो सबसे ही चल रहा था, पर कभी लगा कि बहुत कंपटीशन है, पता नहीं क्या होगा? यस सर, बिल्कुल। मतलब 2 साल के जर्नी में तो काफी बार लगा, और काफी बार अच्छे मार्क्स आते हैं, काफी बार बुरे मार्क्स आते हैं। पर वही है जो टॉपर और एक नॉर्मल मतलब एवरेज स्टूडेंट को सेपरेट करता है, कि जब बुरे मार्क्स आते तब भी वो खुद को लिफ्ट करके सेम पेस पे पढ़ाई करना, दैट्स डिफिकल्ट, और वही करना पड़ता है। और बस याद रखना पड़ता है कि ये सब मतलब फाइनली हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम मार्क्स आ गए तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट नीट है। ठीक है। तो आपसे कोई आके पूछेगा कि सार्थक 2 चीजें बताओ, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स which are critical to crack an exam like NEET, तो what would be your answer? सर, नंबर 1 तो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी एग्जाम ऑफ डिफिकल्ट लेवल। तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही। जैसे मैंने बताया कि कम मार्क्स आए फिर भी लगे रहना है, बिना थके बिना हारे, बस लगे रहना है। और सेकंड इज हमें अपने बॉडी की अच्छे से केयर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब फिट रहेंगे, हम जब हेल्दी रहेंगे, तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। एंड फाइनली खुद से कंपटीशन रखना चाहिए। खुद के स्कोर को हमेशा डिफीट करने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन किसी खुद और से के स्कोर की। कंपटीशन कैसे रखते थे? मतलब दिस साउंड्स ग्रेट, खुद से कंपटीशन रखना चाहिए, बट कैसे करते थे आप ये? कोई मिस्टेक नोटबुक वगैरह बनाया हुआ था? यू वर रिगरसली प्रैक्टिसिंग, फाइंडिंग आउट व्हाट योर वीक एरियाज वर एंड सॉल्विंग देम? कैसे कर रहे थे आप?
सर मैंने फिजिक्स के लिए स्पेशली हैंड रिटन मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, तो मैं खुद ही क्वेश्चंस भी लिखता था और खुद ही आंसर्स भी लिखता था हाथों से अपने। तो उससे एक बार जब मेरी गलती होती थी तो बाद में मैं श्योर रहता था कि भाई इसके बाद मेरी कभी गलती नहीं होने वाली। एंड सेकेंड, मैंने अपने कबर्ड पे एक चार्ट लगा के रखा था, उसमें मैंने अपने हमेशा मार्क्स नोट करके रखता था। और हमेशा मुझे अपने मार्क्स दिखते थे कि मैंने पिछले टेस्ट में कितना स्कोर किया, उससे पहले कितना स्कोर किया है, तो अब इस टेस्ट में मुझे उससे ज्यादा ही स्कोर करना है। तो आपकी जो कबर्ड पे जो चार्ट लिखा हुआ है उस पे हाँ। सारे जो टेस्ट आपके कोचिंग पे हुए, आपने नीट प्रेप पे जो दिए, उन यस सबका स्कोर होता था? यस यस। वाह, वाह, दैट इज ब्रूटल। ओके, ठीक है, एक्सेलेंट सार्थक। तो कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं? सर एम्स नागपुर और केईएम मुंबई, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, पर हाँ, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे, तो डिसाइड आपको ही करना है, डिसाइड हाँ लोग नहीं करेंगे। हाँ। तो आप एम्स नागपुर क्यों कंसिडर कर रहे हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी होम सिटी है, एम्स नागपुर, आई मीन नागपुर मेरी होम सिटी है, तो वो एक थोड़ा अटैचमेंट है मेरा होम सिटी से। और एम्स का जो टैग है वो, और मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वो कॉलेज एकदम बहुत अच्छा तो रहता वो है तो एम्स, आपको मैंने सुना है भोपाल और जोधपुर भी मिल जाएगा। भोपाल जोधपुर शायद नहीं मिलेगा, पर भोपाल तो मिल जाना चाहिए, 680 पे नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ मिल जाए तो मे बी आई कंसिडर इट। पर एम्स नागपुर का वही मैंने कहा कि वो एक लेट, काफी अभी अभी एम्स आया है वो, या, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एकदम बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मैंने देखा है। अच्छा। हाँ, और होम सिटी वो एक है, अटैचमेंट है मेरा। नहीं, fair enough, fair enough. You know this person who was our student last year, Aryaman Vivare. He was, I think, opener in AIIMS Nagpur last year, right? यस सर, यस सर, Okay. तो आप भी उसे जानते हैं, you know him. यस सर, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं सर। बहुत बढ़िया। तो सार्थक, बेस्ट ऑफ लक। यू नीड एनी हेल्प, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, बट दिस इज फैंटास्टिक। जो आपने कुछ कुछ चीजें बोली है गाइस, मैं समराइज कर देता हूँ। पढ़ाई और बाकी सारी चीजें साथ में हो सकती हैं। सार्थक ने यहाँ पे बार बार बोलने की कोशिश की आप लोगों से कि यू हैव टू स्टडी, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप योर बॉडी फिट, मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। अदरवाइज आप पढ़े, एक दो दिन 16 घंटे पढ़े और उसके बाद बीमार पड़ गए, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, तो दैट इज नॉट गुड। ये एग्जाम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का है। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, एवरी डे यू हैव टू वर्क on these subjects. So great, Sarthak, thank you so much. This was a fantastic interview. थैंक यू सर।